हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का सेकंड पार्ट के प्रश्नोत्तर। क्योंकि कुरुक्षेत्र महाकाव्य एक प्रबंध काव्य है, इसके क्वेश्चन आंसर भी कुछ ज़्यादा ही बन रहे थे, इसलिए फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा लॉन्ग बन रही थी, इसलिए मैंने दूसरी एक और वीडियो बना दी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुरुक्षेत्र किसकी काव्य रचना है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? दिनकर राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट, मैथिलीशरण गुप्त के बाद दूसरे राष्ट्र कवि कौन थे? तो मैथिलीशरण गुप्त के बाद दूसरे राष्ट्रवादी कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का मूल कथ्य क्या था? कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का मूल कथ्य था युधिष्ठिर का प्रायश्चित और आत्मग्लानि। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र काव्य की रचना की पृष्ठभूमि क्या थी? कुरुक्षेत्र काव्य की रचना की पृष्ठभूमि है द्वितीय विश्व युद्ध। कुरुक्षेत्र काव्य की कृति कब प्रकाशित हुई थी? कुरुक्षेत्र काव्य की कृति सन 1946 में प्रकाशित हुई थी। कुरुक्षेत्र काव्य कृति को कौन सा पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र काव्य कृति को काशी नागरी प्रचारिणी सभा पुरस्कार मिला था। और कौन सी सरकार ने दिया था? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। कुरुक्षेत्र किस प्रकार का काव्य है? कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र काव्य का उद्देश्य क्या है? कुरुक्षेत्र काव्य का उद्देश्य है युद्ध की समस्या और समाधान का प्रस्तुत करना। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर इस पंक्ति में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वह शब्द युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है, इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? कुटिल नीतिज्ञ को इंगित किया गया है। कुटिल नीतिज्ञ युद्ध के बाद आश्वस्त होकर क्या सोचता है? कुटिल नीतिज्ञ युद्ध के बाद आश्वस्त होकर सोचता है कि युद्ध में लोगों का रक्त तो बहा, किंतु देश की प्रतिष्ठा बच गई। कवि के अनुसार सम्मान से किनका नाम लिया जाता है? कवि के अनुसार सम्मान से जिन स्त्रियों ने अपने पति और पुत्र को खो दिए हैं, उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। युद्ध ने चाहने वालों को युद्ध की तरफ कौन धकेलेगा? कुटिल नीतिज्ञ, जो बुरी नीति के लोग हैं, वो अपनी स्वार्थ लोलुपता के कारण लोगों को युद्ध की तरफ धकेल देते हैं। समर मेदिनी में मेदिनी का क्या अर्थ है? समर मेदिनी में मेदिनी का अर्थ है भूमि या पृथ्वी। समर मेदिनी का अर्थ है युद्ध भूमि। हलाहल शब्द का क्या अर्थ है? हलाहल शब्द का अर्थ है विष, जहर। युद्ध में विजय पाने के लिए मनुष्य किसका रक्त बहाने से भी नहीं कतराता है? युद्ध में विजय पाने के लिए मनुष्य अपने सगे संबंधियों और भाई बंधुओं का भी रक्त बहाने से नहीं कतराता है। नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, पंक्ति में नरमेध शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? नरमेध युद्ध में हुए नरसंहार की ओर संकेत कर रहा है। हाथी, घोड़ों और रथ के अंग कहाँ तैर रहे थे? जब युद्ध भूमि में भयंकर नरसंहार हुआ तो उस समय का वर्णन किया गया कि हाथी, घोड़ों और रथ के अंग कहाँ तैर रहे थे? रक्त की धारा में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर तैर रहे थे। विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, पंक्ति का अर्थ क्या है? विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालना, पंक्ति का अर्थ है सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव युद्ध के बाद रोता है और विजेता के युद्ध करने के निर्णय के प्रति असम्मान और अविश्वास करता है। कुटिल व्यक्तियों के पेट में कौन सी अग्नि जलती रहती है? कुटिल व्यक्तियों के पेट में द्रोह अग्नि, ये द्रोह की अग्नि और स्वार्थ लोलुपता की अग्नि जलती रहती है। महाभारत के युद्ध को शून्य सा क्यों कहा गया है? महाभारत के युद्ध को शून्य सा कहा गया है क्योंकि अब मृत्यु के बाद दुर्योधन के लिए महाभारत का युद्ध कोई अर्थ नहीं रखता। क्योंकि कौरवों की तरफ से तो कोई जिंदा था ही नहीं, तो पांडवों की विजय देखने वाला कोई नहीं था और कौरवों की मृत्यु हो गई थी। अब उन्हें पांडवों के हारने और जीतने से उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से, पंक्ति में विषैली सांस से क्या आशय है? हिंसा, दूषित विचारधारा।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई। हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, इस पंक्ति का अर्थ है युद्ध से पहले व्यक्ति अपने क्रोध से द्वंद्व करता है। 5 असहिष्णु नर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? 5 असहिष्णु नर पांडवों के लिए प्रयुक्त किया गया है। मनुष्य युद्ध विजय के बाद भी रणभूमि में किसे रोता देखता है? मनुष्य युद्ध भूमि के बाद भी रणभूमि में सत्य को रोता देखता है। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, यह कथन किसका था? रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, यह कथन युधिष्ठिर का था, क्योंकि युद्ध के बाद सगे भाई बंधुओं की मृत्यु से वह परेशान था और पश्चाताप कर रहा था। किसके आघात से प्राणों की शिराएं झंझना उठती हैं? सत्य के आघात से प्राणों की शिराएं झंझना उठती हैं। द्रोण सूत का क्या नाम है? द्रोण सूत का नाम है अश्वत्थामा। युद्ध के बाद हर्ष ध्वनि को किसका व्यंग्य किया गया है? युद्ध के बाद हर्ष ध्वनि का किससे व्यंग्य किया गया है? जीवित लोगों का व्यंग्य किया गया है कि पांडवों की विजय तो हुई, लेकिन उस विजय के उमंग या उल्लास को देखने वाला कौरवों की तरफ से कोई नहीं था। द्रोणसूत के शीश की मणि छीनकर कौन किसके लिए लाया था? द्रोणसूत के शीश की मणि छीनकर भीम द्रौपदी के लिए लाया था। द्रौपदी ने अपमानित होकर क्या प्रतिज्ञा की थी? द्रौपदी ने अपमानित होकर प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन के रक्त में अपने केस धोने के बाद ही अपने केसों को वेणी में बांधूंगी। भीम ने द्रौपदी के कितने पुत्रों के मूल्य के रूप में अश्वत्थामा की शीश मणि उनके हाथ पर रखी थी? उनके 5 पुत्रों के मूल्य के रूप में। जिनके द्रौपदी के 5 पुत्रों के मूल्य के रूप में अश्वत्थामा की शीश मणि द्रौपदी के हाथ पर भीम ने रखी थी। द्रोहाग्नि का क्या अर्थ है? द्रोहाग्नि का अर्थ है नफरत की आग। युधिष्ठिर युद्ध के द्वारा क्या चाहते थे? युधिष्ठिर युद्ध के द्वारा शांति और सौहार्द चाहते थे। युधिष्ठिर को युद्ध से शांति के बदले में क्या मिला? युधिष्ठिर को युद्ध में शांति के बदले में आत्मग्लानि और पश्चाताप मिला। वृद्धा और अंधा किसे कहा गया है? वृद्धा और अंधा कौरवों की माता गांधारी को वृद्धा कहा गया है और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अंधा कहा गया है, क्योंकि वो अंधे थे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी ने कितने वर्षों तक अपने केस खुले रखे थे? द्रौपदी ने 13 वर्ष तक दुशासन को भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमानित किया था, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन के रक्त से ही अपने केसों को धोकर वेणी में बांधूंगी। तो 13 वर्ष तक द्रौपदी ने अपने केसों को खुला रखा था। किसके वक्ष का लहू पीकर भीम का मन शांत हुआ था? दुशासन के वक्ष का लहू पीकर भीम का मन शांत हो गया था, क्योंकि दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया था। लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निसार सा, किसका स्वर लड़खड़ा रहा है? तो इसमें युद्ध के बाद पांडवों की विजय का स्वर लड़खड़ा रहा था। पविकाई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पविकाई शब्द भीम के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस क्वेश्चन में ये लड़खड़ाता सा हवा पर स्वर निसार सा, क्योंकि पांडव भी अपने विजय से खुश नहीं थे, वो भी पश्चाताप कर रहे थे, क्योंकि उनके सारे सगे संबंधी मारे गए थे। पविकाई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पविकाई शब्द भीम के लिए प्रयुक्त हुआ है। वज्रसा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, किसकी स्मृति से युधिष्ठिर को आघात लगा था? वज्रसा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, किसकी स्मृति से युधिष्ठिर को आघात लगा था? अभिमन्यु की स्मृति से युधिष्ठिर को आघात पहुंचा था, दुख पहुंचा था। वज्रसा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सिंधु के पार होने का क्या अर्थ है? सिंधु के पार होने का अर्थ है संसार रूपी सागर से पार हो जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। युधिष्ठिर ने युद्ध के लिए किसे उत्तरदायी माना है? युधिष्ठिर ने युद्ध के लिए पांडवों के द्वेष को उत्तरदायी माना है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र काव्य की भाषा कैसी है? कुरुक्षेत्र काव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली
नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य विश्व युद्ध नहीं, शांति है, विश्व कलह नहीं, मनुष्य मात्र की एकता है। यह कथन किसका था? यह कथन किसका है? शिवचरण शर्मा का। कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, इस पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल। इस पंक्ति के अनुसार नौजवानों के लहू का मूल्य कहाँ लिखा गया है? इतिहास के ग्रंथों में लिखा गया है। नेक्स्ट है, कुटिल नीतिज्ञ का हृदय और शीर्ष क्रम से कैसे बताए गए हैं? कुटिल नीतिज्ञ का हृदय मलिन और शीर्ष विलक्ष की तरह बताए गए हैं। देश के सम्मान के नाम पर कुटिल नीतिज्ञ क्या करता है? देश के सम्मान के नाम पर कुटिल नीतिज्ञ किशोरों से युद्ध लड़वाता है। कुटिल नीतिज्ञ का क्या अर्थ होता है? कुटिल नीतिज्ञ होता है धोखेबाज लोग, जिसकी नीति बुरी होती है। स्वार्थ लोलुपता वाले लोगों को कुटिल नीतिज्ञ के लोग बताया जाता है। उस हलाहल से कुटिल द्रोहा अग्नि का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उस हलाहल सी कुटिल द्रोहा अग्नि का पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक टेलीग्राम पर मेरा हिंदी स्कोर विद BR चैनल है, उस पर आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।